नेहा सिंह राठौर तो वो सरकार से सवाल कर रही है। वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आप जाकर उनसे माइक छुसे मुंह में पूछिए जे भाई अब चाह क्या रही है। पूरा चौकीदारवा कायर बा। बिल्कुल बा। ये हमारे भारतीयों के आन बान शान के साथ खिलवाड़ हुआ है, आन बान शान के साथ खिलवाड़ हुआ है। 56 इंच का सीना कहाँ गया? खत्म हो गया, 7.5 इंच में आ गया। इस तरह से हम डोनाल्ड ट्रंप का जो मोदी जी जो किए हैं उसमें मोदी जी से हम नाराजगी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को आप दो देशों के बीच अंपायर बना के खड़ा कर दिए। आपका अंपायर हमारे भारत की जनता थी। बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। चौकीदार जो है कायर है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था वो सीज फायर हो गया है, यानी युद्ध विराम हो गया है। इसी दौरान नेहा सिंह का एक गाना आया है, वो बोल रहा है चौकीदारवा कायर बा और किसानों के लिए वो जनरल डायर बा। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय इन मुद्दों पे क्या है। नेहा सिंह राठौर है, वो बोल रही है प्रधानमंत्री यूँ कहीं तो प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष कस रही है कि चौकीदार कायर है। कैसे देख रहे हैं? लेकिन नेहा सिंह राठौर चाहती क्या है, सबसे पहले उनसे पूछना, आपको जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो चाहती क्या है। पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था उस समय कहती है कि युद्ध होना चाहिए और आतंकवादी का हमको सर चाहिए। जब युद्ध चालू होता है, जब 9 ठिकानों पर आतंकवादी के हमला हो जाता है, उसके बाद कहती है कि भैया हमको युद्ध नहीं चाहिए। जब युद्ध रोक दिया जाता है तब फिर प्रधानमंत्री मोदी को कायर बता देते, कहते हैं कि पीछे हट गए। तो अब इनसे जाके पूछे कि चाहती क्या है, क्या चाहती हैं? वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आप जाकर उनसे माइक छुसे मुंह में पूछिए जे भाई अब चाह क्या रही है। कायर इसलिए बोल रही है कि ताकि जो अभी युद्ध जो चल रहा था उसमें हमारा कोई कंक्लूजन नहीं मिला। पाकिस्तान ऐसा जश्न मना रहा है कि हम जीत गए। भारत के लोग काफ़ी दुखद है, इसलिए बोल रहा था कि कायर है, हमारे सेना तैयार था फिर भी नहीं लड़े। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसका सवाल अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी खराब हो गए। उनसे सवाल, उन पर आप पर FIR हो जा रहा है तो मोदी जी से सवाल पूछना FIR हो जा रहा है, ये आप कहती है। लेकिन वही सवाल का जवाब अगर मोदी जी जो दे देते हैं तब आप कहती है कि ये सवाल जवाब भी गलत है। मतलब चाहती क्या है उस समझ में नहीं आ रहा है कि या तो आप युद्ध चाहती है और युद्ध होता है तो फिर आप कहती है कि युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। तो आप चाहती क्या है उस खुलकर बताइए ना कि आप चाहती क्या है। इस गाने में और बहुत सा बात हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा है तो अमेरिका उसमें एम्पायर है। अमेरिका कहाँ से आ गया? बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं। जो चीज़ जो अच्छी है उसका हम समर्थन करेंगे। अमेरिका जिस तरह से दखल अंदाजी किया था इसमें, वो उसको नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो एक तरह से जो देखते हैं ना क्रिकेट मैच होता है तो दो देशों के बीच एक अंपायर होता है। अंपायर हम किसको, अमेरिका को नहीं बनाए थे। अंपायर हम अपने भारत की जनता को समझ रहे थे कि भारत का जनता हमारा अंपायर है, क्योंकि भारत की जनता जो कह रहा था वही मोदी जी कर रहे थे। इस बात से हम नेहा सिंह राठौर से गलत कर दिया ना, उसके बात मानकर उसके बात माने ना, क्योंकि पहले वो सीज फायर का ऐलान हुआ वहां से कर रहा है, अमेरिका से कर रहा है। बिल्कुल, अगर देखिए मोदी जी आकर अगर कह देते, मोदी जी के चाहे जो कोई सेना हो या विदेश मंत्री हो, कोई आकर कह देता है कि सीज फायर हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं था भारत की जनता को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ट्वीट करके और उस तरह से मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि अगर दोनों देश को अगर सीज फायर करना होगा नहीं तो व्यापारिक संबंध जो है वो उसको हटाना और रोक देंगे। तो इस तरह से धमकी देना हुआ। तो इस बात से हम सहमत है। इस तरह से हम डोनाल्ड ट्रंप का जो मोदी जी जो किए हैं उसमें मोदी जी से हम नाराजगी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को आप दो देशों के बीच अंपायर बना के खड़ा कर दिए। आपका अंपायर हमारे भारत की जनता थी, क्योंकि भारत की जनता आपको कुर्सी पर बैठाई हुई है। तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं बैठाए हैं, या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो है वो तो नहीं बैठाई है आपको। तो अब फिर डोनाल्ड ट्रंप की बातों से और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से विराम होना चाहिए था कि नहीं? युद्ध विराम, हमको तो लगता है कि युद्ध चालू ही नहीं हुआ था कि युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि युद्ध जो है चालू नहीं हुआ तो कैसे बंकर वहाँ पे फाइटर जेट चला गया, वहाँ पर आतंकी ठिकाने नष्ट हो गए, उधर से बमबारी हो गया, ये सब तो हुआ ना? बिल्कुल हुआ। ऑफिशियली नहीं हुआ, बट देखिए जब पहलगाम हमला हुआ उसी समय जो है वो सब मोदी जी से यही मांग रहा था कि आतंकवादी का ठिकाना होना चाहिए। युद्ध नहीं चाह रहा था कोई भी। क्या आतंकवादी का खत्म हो गया, जो चारों मारे वो भी नहीं मारा, कोई नहीं। वही बता रहे हैं। अभी भी अगर मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी यही कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। अभी भी बोले हैं और बोले हैं कि अब बात अगर होगी तो सिर्फ POK से होगी और आतंकवाद से होगा। जो आतंकवाद के ठिकानों पर हमने 9 ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो युद्ध के लिए नहीं चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हम पर जो है वो प्रहार किया। उसके बाद जो हमारी सेना है वो पाकिस्तान पे प्रहार की। तो इसको हम युद्ध नहीं मानते। युद्ध तब होता है जब दोनों देश जो है वो सहमत अपने ऑफिशियल हो ही गया था, युद्ध तो हो ही गया था, मानिए अपने ऑफिशियल तौर पे जो है वो आगे आते हैं और कहते हैं कि युद्ध जो है वो चालू हुआ।
यहाँ तक इतना पुराना चाहे युद्ध जब चालू है नहीं तो युद्ध विराम कैसे डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध विराम नहीं हुआ है। बात को समझिए, सीज फायर कोई नहीं, सीज फायर को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको विराम नहीं कहते कि युद्ध को विराम, तत्कालीन जो है युद्ध विराम हुआ है। अभी भी मोदी जी कह रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन सिंदूर, वो अभी भी जारी है। अभी भी आतंकवाद मिलेगा तो उसको हम सिंदूर का अपना जो है वो लेने का काम करेंगे उसके बदले। और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाने के माध्यम से नेहा सिंह राठौर कायर बोल रही है, क्या कायर बोलना सही है? हाँ सही है। कैसे सही है? इसलिए सही है कि अगर मोदी जी पे सवाल अगर कोई भी अगर कर रही है तो इसमें गलत कहाँ है? तो कायर कह के कहिएगा, कायर तो वही है, मोदी जी कायर है। हाँ। कैसे बताइएगा तब ना। जैसे भी देखिए आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हुआ तो युद्ध विराम कर दिया इसलिए। हाँ इसीलिए कायर है। हाँ। और नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री मोदी जी को गाने के माध्यम से बोल रही कि कायर हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? नेहा सिंह राठौर तो वो सरकार से सवाल कर रही है, कायर कह के, शायर कह के, जनरल डायर कह के। लोक गायिका है। और याद रखिएगा, लोक गायिका हर वो वर्ड का इस्तेमाल करता है जो उसको सूटेबल बैठता है। हाँ, तो कायर भी बोल देगा। कौन मोदी जी को कायर बोल दिए? कटाक्ष तो उन्हीं पे कहा जा रहा है कि वही नहीं पे कहा जा रहा है। झुकाए कम ऐसा हुआ है तब तो गाना गाया है। सवाल पूछ रहा है कोई सही की है। क्या उसका मैटर, क्या उसका स्टेटमेंट हम नहीं सुने हैं। पूरा चौकीदारवा कायर बा। बिल्कुल बा, बिल्कुल बा, बिल्कुल बा, कायर बा, कायर बा, झुक गए आप, झुक गया, झुक गए। अटल जी झुका था क्या? अटल जी के समय में भी आया था। ये कि सेना तैयार था हमारा। एक बात ही सवाल दीजिए न भैया, आप अटल जी को भी नहीं सम्मान दे सके। अटल जी झुका क्या? 56 इंच के छाती वाला सामान नहीं दिए था कारगिल वाला में? नहीं। बोल दिया मैं आधा हिंदुस्तान कुर्बान देने के लिए तैयार हूँ, झुका नहीं। तो आप कैसे झुक गए? 56 इंच का सीना कहाँ गया? खत्म हो गया, 7.5 इंच में आ गया। 7.5 इंच? 7.5 इंच। क्या संदेश देना चाहते हैं 7.5 इंच? बिल्कुल, अभी तक में पाकिस्तान खत्म हो गया रहता। जो बोल रही है सही बोल रही है। बिल्कुल, सवाल सरकार से सवाल करना गलत बात नहीं है। हम अधिकार है हमको, हम पूछ सकते हैं आपसे। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अभी यहाँ 2800 मासूम का जान गया, तब तो आपसे पूछ रहा है कि आपका प्रशासन कहाँ गया, उसका कहने का देखिए। सेना को बोल रही है सेना तैयार था, मोदी जी पीछे हट गए। कह रही है सेना तैयार था, मोदी जी पीछे हट गए। बोल रहा है बिल्कुल, सेना को आप दोष नहीं दे सकते हैं। हम देश की सेना को हम दोष नहीं दे सकते हैं, हम सरकार को दे सकते हैं कि सरकार का अधीन में है सेना। जिस दिन सेना को, हम वही तो बोले, बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी दे दे सेना के हाथ में, देख लीजिए। और नेहा सिंह राठौर बोल रही है या अपने गाने के माध्यम से चौकीदारवा कायरवा, किनको कह रही है और क्या संदेश देना चाह रही है? बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। चौकीदार जो है कायर है। कौन चौकीदार? देखिए सभी जानता चौकीदार कौन है। जो फेसबुक पे लिखा था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार जो है मैं भी चौकीदार जो लिखा था वो सब कायर है। आज देखिए हमारी अस्मिता पे आ पड़ा है कि आज जो है हम पाकिस्तान से हर मुद्दे पे, हर चीज में उसे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक हर चीज में जाते हैं। आज वो जश्न मना रहा है कि हम जो है सीज फायर जो है लागू करवा दिया हिंदुस्तान में। लेकिन देखो यहाँ जो है हम लोगों में मायूसी छा गया है। कुत्ता दो कौड़ी का ये पाकिस्तान, जिसको खाने का औकात नहीं है, उपाय नहीं है, कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी चीन के पास जाता है, वो हमें आंख दिखा रहा है, सीज फायर लागू करवा रहा है। बताओ हमारा प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहाँ गया? 56 इंच का सीना तो कायर है मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर जो बोली है बिल्कुल सही बोली है। और नेहा रखते हैं, हाँ सहमति रखते हैं। बिल्कुल, हम क्या सभी लोग एकदम 56 इंच का क्या मतलब है? अगर आपके पास 56 इंच का है, सही समय है कायर कहना। ये सही समय है कायर कहना। तब 3 साल के बाद कहेंगे कि आज से सन 2025 में ये भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा सा जंग छिड़ा, पाकिस्तान नहीं लड़े और बस हो गया। बस ये वीडियो पाकिस्तान भी देखेगा, कहेगा कि जो देखे ये हमारे भारतीयों के आन बान शान के साथ खिलवाड़ हुआ है, आन बान शान के साथ खिलवाड़ हुआ है। चलिए, और दोस्तों तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।